प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी मेरे प्यार। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। कहीं कुछ भी चल रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि इस रंगमंच के हर सीन में हमारा रोल हो, पर इस समय हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने लिए एक रंगमंच तैयार कर रहे हैं। इसलिए बस खुद को देखो, खुदा को देखो, खुद के कर्मों को देखो और इस श्रेष्ठ कर्म की शुरुआत करेंगे परम पिता परमात्मा शिव द्वारा प्रदत्त महामंत्र से। सभी मिलकर बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, शांति। थैंक यू। तो आज की शुरुआत करते हैं हम एक मज़ेदार कहानी से। सुनेंगे सभी? ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़े काम की है। एक बार एक राजा था। सबने राजा रानी की कहानियाँ सुनी होंगी, कुछ बातें तो कॉमन हैं। उसकी 4 रानियाँ थी। अब उन चारों रानियों में से सबसे ज़्यादा कौन सी रानी को प्यार करेगा? सुनी है ना बहुत सारी कहानियाँ। तो सबसे ज़्यादा प्यार वो सबसे छोटी वाली रानी को करता था। सारा दिन उसी के बारे में सोचता था, सुबह शाम दिन रात उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, कोई कमी ना रह जाए, बस यही चलता रहता था उसके मन में। उससे बड़ी वाली को भी प्यार करता था। जब कहीं फंक्शन होता था, कोई त्योहार होता था, कहीं जाना आना होता था तो उसको साथ ले जाता था। उससे बड़ी वाली रानी कभी कभी जाता था, कोई वार त्योहार हो गया, वो बीमार हो गई, कभी कभी जाते थे। जो सबसे बड़ी रानी थी उसको पूछता भी नहीं था, है नहीं है, ठीक है सब। एक बार राजा बीमार हो गया तो उसने ज्योतिषाचार्य को बुलाया कि भाई मेरी जन्म कुंडली देखकर बताओ कि सब ठीक है।
तो उस ज्योतिषाचार्य ने उसकी जन्म कुंडली देखी और बताया, भाई तैयारी कर लो ऊपर जाने की, तुम्हारा समय आ गया है। कहा भाई अभी ऐसे कैसे? कहते अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समय तो आ गया है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो ना पूरी कर लो, देख लो तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने बहुत सोचा क्या करना चाहिए। फिर उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अकेला नहीं जाऊं, कम से कम एक रानी तो साथ चलनी चाहिए। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा पूछ लो अपनी रानियों से, कोई चलने को तैयार हो तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? छोटी वाले के। उसके पास गया, अपनी बात रखी। क्या जवाब देगी? क्या जवाब देगी? हाँ या ना? उसने साफ मना कर दिया। कहते भाई तुम्हारा समय आया, मेरा थोड़ा ना आया है, मेरी तो उम्र बड़ी है, तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। राजा को शौक लगा, देखो कितना प्यार करता था, दिन रात सुबह शाम। कहती मैं तो छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तो नहीं तेरे साथ जाऊंगी। राजा ने सोचा अब क्या करे, चलो बड़ी वाले के पास जाता, उसको सब जगह ले जाता था तो शायद ऊपर भी साथ चल पड़े। अब उसके पास गया, उसको अपनी सारी बातें बताई, सारा बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम चलोगी मेरे साथ? तो क्या जवाब देगी? वो कहती है दूसरा राजा कर लूंगी, तुम जाते हो तो जाओ। कहते तुम्हें जाना है जाओ, कोई बात नहीं, हम अपना मजे से रह लेंगे, दूसरा कर लेंगे। राजा ने कहा मेरे होते होते ऐसे बोल रही है। उसको बहुत बुरा लगा, फिर भी इच्छा थी तो उसके ऊपर वाली रानी के पास भी चला गया, सारी बात समझाई क्या है क्या है। फिर उसे कहा कि अच्छा चलोगी मेरे साथ? कहती देखो राजा, शमशान घाट तक जाऊंगी, उसके ऊपर नहीं जाऊंगी। कहती उसके ऊपर ही तो जाना है। कहती ना ना, शमशान घाट तक जाऊंगी, उसके ऊपर नहीं जाऊंगी। राजा को लगा अब क्या किया जाए, एक ही रानी बची है, उसके पास तो जाता ही नहीं हूँ, पूछता ही नहीं हूँ। तो जो भी सोच सोच के वो उसने कहा चलो अंतिम समय है, मिल भी लेंगे और पूछ भी लेंगे। गया चौथी के पास, बातचीत करी और फिर पूछा चलोगी मेरे साथ? तो सारी कहानियों में क्या होता है, चलेगी? हाँ। कहती हाँ चलूँगी। अब इस कहानी में हम सब एक राजा हैं, एक 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 इतने सारे राजा हैं, और हम राजाओं की जो सबसे छोटी रानी है ना, वो शरीर है। जब ऊपर जाएंगे, जाएगी ये रानी, सारा दिन तो इसी के बारे में सोचते हैं, क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, कुछ कमी ना रह जाए, कुछ गलती ना हो जाए। जब ऊपर जाने का समय आएगा तो सबसे पहले कौन सी रानी छोड़ेगी? यही छोड़ने वाली है। किसी के साथ गई है ये रानी? कभी नहीं गई है। दूसरी रानी है हमारा पोस्ट, पोजीशन, ओहदा। कहते रहते ना मैं कौन हूँ, है ना, मेरे पति क्या करते हैं, मेरा बेटा क्या करता है, मैं किस ओहदे पर हूँ। कहीं जाते हैं तो कई लोग अपना विजिटिंग कार्ड भी साथ ले गए थे, देखो मैं ये हूँ, ले जाते हैं ना हम जगह, कौन है हम, है ना। तो क्या होगा जो ऊपर जाएंगे, आज मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा, यही होगा ना। आज मैं उस कुर्सी पे बैठी हूँ, कल कोई और बैठ जाएगा। पोस्ट, पोजीशन कभी किसी की हुई है ना, कुर्सी तो किसी की नहीं हुई, बदलता रहता है इंसान, कुर्सी वहीं की वहीं है, किसी के साथ नहीं जाती। उससे बड़ी रानी है हमारे रिश्तेदार, नाते, है ना, जिनके पास हम कभी कभी जाते हैं वार त्योहार पे,
वो भी कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे। और सबसे बड़ी रानी है, आज का क्या टॉपिक है? हमारे कर्म, हमारे कर्म, जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, देखा जाएगा। कर्म वो नहीं है केवल जो हम हाथों से करते हैं, खाना बना रहे, नहीं। ये हर एक कर्मेंद्रिय जो कर रही है, चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, वो कर्म है। मैं जो देख रही हूँ वो कर्म है, जो मैं कानों से सुन रही हूँ वो कर्म है, जो मैं बोल रही हूँ वो कर्म है, हाथों से कर रही हूँ, और सबसे सूक्ष्म है मैं जो सोच रही हूँ। कभी सोचा कि हम क्या सोचते हैं? कभी सोचा कि हम क्या सोचते हैं? पूछूं, आधे घंटे पहले क्या सोच रहे थे? याद है किसी को? कभी भी नहीं याद करते। अब तो क्या, कभी भी नहीं याद किया हमने। और सबसे सूक्ष्म कर्म जो हर चीज का आधार है वो है हमारी सोच। क्या सोचते हैं हम, क्या भावना है हमारी। अगर इस कर्म पर कंट्रोल नहीं है तो जो यहाँ चलता है उसी अनुसार यहाँ चलता है, और जो यहाँ चलता है उसी अनुसार यहाँ चलता है। फिर यहाँ जो करते हैं उसी का हम फल भोगते हैं। फिर हम सोचते हैं मैंने तो कभी किसी के बारे में कुछ किया ही नहीं, मैंने तो तुम्हारा कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं। कहाँ बिगाड़ा? कहीं तो बिगाड़ा है, क्योंकि सोचा ही नहीं कि क्या सोच रहे हैं। तो फिर वो हो जाता है जो आपकी सोच से पार है। क्या चाहिए उसका आधार है यहाँ। क्या चल रहा है मेरे मन में? अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, अच्छा ना हो ये कभी नहीं हो सकता। अगर बुरा हो रहा है तो चेक करो, चेक करो क्या किया है, क्या बोला है, क्या सोचा है, और एक और इम्पॉर्टेंट, क्या सुना है। जब इस पर कंट्रोल नहीं है तो आपका अपने भविष्य पर भी कंट्रोल नहीं है। जब कहते हैं ना कुछ भी हो जाता है आजकल तो पता ही नहीं चलता, ऐसे कुछ नहीं होता है। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ बिना किए कुछ भी नहीं होता है। तो चेक करने की ज़रूरत है हम क्या सोचते हैं। हमारी सोच का आधार 2 कर्मेंद्रियां हैं। क्या सोचते हो? क्या सोचते हैं बताओ। चेक करना, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसके आधार पर ही हम, अगर देखने पर मेरा कंट्रोल नहीं है, सुनने पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो हमारे मन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। फिर हमारे कर्म पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे बोल पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। फिर कहते पता नहीं सब कुछ मुंह से निकल गया जी, है ना, गलती से हो गया जी। कोई गलती से नहीं होता, कोई गलती से निकलता भी नहीं है। कुछ तो गलत देखा है, कुछ तो गलत सुना है। यहाँ से रॉ मटेरियल, कच्चा माल आता है, यहाँ से, यहाँ मशीनरी चलती है, मशीनरी चलती है, फिर प्रोडक्ट, सामान निकलता है यहाँ से और यहाँ से। तो अगर यहाँ से और यहाँ से कुछ गलत निकला है तो कुछ तो कच्चे माल में गड़बड़ है कि नहीं है? कुछ भी देख लेते हैं, क्या बात है, क्या ज़रूरत है देखने की, सोचने की कि क्या देखा है, कौन देख रहा है ना।
देख लो जो देखना है, क्या फर्क पड़ता है। सुना ही तो है, देखा ही तो है, कुछ किया तो नहीं है। पर नहीं, ये सब कर्म है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। कहीं हम कहते हैं ना, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, किसी और के लिए नहीं बोल रहे हो, हम अपने लिए कर रहे हैं। दूसरे का भला हो मत सोचो, कोई बात नहीं, अपना तो भला करो। आपके भले से सबका भला हो जाएगा। केवल खुद पर भी ध्यान देना एक जन्म के लिए, केवल खुद पर भी ध्यान दे। जितना भी जन्म बचा है, आप देखोगे आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हो जाता है। चेक करो, क्या सोचता हूँ। उससे पहले भी और चेक करो, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। ऐसे चलता है ये प्रोसेस। तो चले, चेक करें, सब चेक करें। चलो चेक करते हैं। कुछ देर के लिए रिलैक्स, पैरों को हल्का छोड़ दें। हाथों को हल्का छोड़ें। सारे शरीर को, हर अंग को एकदम हल्का। संपूर्ण ध्यान चेहरे पर, मस्तक के बीच जहाँ तिलक लगता है, शक्ति हूँ मैं, ज्योति हूँ मैं। मेरे प्रकाश से ये कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। मेरे प्रकाश से मेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने महत्व को समझें। चेक करें, मन में कौन से संकल्प चलते हैं। क्या सोचता हूं मैं? सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ या साधारण। ये सूक्ष्म कर्म मेरे जीवन में हर स्थूल कर्म का आधार है। और हर कर्म का फल यही सूक्ष्म कर्म मुझे प्राप्त कराता है।
सोचने से पहले सोचें कि मुझे कौन सा फल चाहिए। यदि आदि संकल्प शक्तिशाली है तो इससे प्राप्त होने वाला फल भी शक्तिशाली होगा। यदि आदि संकल्प में प्रेम है तो इससे प्राप्त होने वाला फल भी प्रेम से भरपूर होगा। यदि आदि संकल्प में जल्दबाजी है गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, कमी है, तो उसी प्रमाण फल भी कमजोर ही होगा। तो खुद से पूछें, क्या चाहता हूं मैं? अब से मैं ना बुरा देखूंगा, ना बुरा सुनूंगा, न बुरा सोचूंगा, न बुरा बोलूंगा, न बुरा करूंगा, तो फिर मेरा हर फल, मेरा भविष्य, मेरा भाग्य श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ निर्धारित है। खुद से प्रण करें, दिल से प्रण करें। ओम शांति। एक बार एक बच्चे ने बचपन में कुछ गलत देख लिया। चोरी कैसे करते हैं? काफ़ी अच्छे घर का था। ये कहानी बहुत साल पहले अखबार में छपी थी, सच्ची है। बचपन में ऐसे ही देख लिया कि चोरी कैसे करते हैं, ताला कैसे तोड़ते हैं।